गो। देखो आज हम स्टार्ट करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है इस चैप्टर का, कई बार हम क्या करते हैं कि जो डबल हमारी अकाउंटिंग जो है ना वो डबल एंट्री सिस्टम पे डिपेंड करती है हमारी, कि हमारी डबल एंट्री सिस्टम जो है हमारे अकाउंट्स का जो मेन रूल्स होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि हम यूज कर रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, मतलब हम अपना अकाउंट जो है देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं उसको, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को यहाँ पे रेक्टिफाई करके हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे अपना। ठीक है ना। इसके अंदर देखो आपको बनाना होता है, सिंपल सा मेथड है इसके अंदर, बहुत छोटा चैप्टर है ये आपका। इसके अंदर आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन, जो भी डेट होगी ना 31 मार्च 2022, मान लेते ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, इसका हमारा फॉर्मेट होता है ये है आपका पर्टिकुलर और ये रुपीस। यहां पर लिखेंगे हम सबसे पहले कैपिटल एट द एंड। ठीक है ना, कैपिटल एट द एंड, जो भी अमाउंट दे रखा होगा पहले आप ये लिखोगे, फिर इसके अंदर ऐड करोगे आप ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, जो भी आपने एक साल के अंदर ड्राइंग करी है वो आप इसके अंदर क्या करोगे, ऐड करोगे। फिर लेस करते हैं हमेशा एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। मतलब क्या है कि इस साल आपने कितनी एडिशनल कैपिटल दोबारा जो है बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करी है वो आप लेस करोगे। और लेस करते हैं कैपिटल एट द बिगनिंग। ठीक है ना, और कैपिटल एट द बिगनिंग भी क्या होती है, लेस होती है। ये चीजें हमें बस चार चीजें याद रखनी है और आपका नेट निकल के आ जाएगा यहाँ पे, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, आपको दो कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो वो अप्रैल 2021 मान लेते जैसे, और इसका क्लोजिंग ईयर जो होगा वो होगा 2022 31 मार्च। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल एट द एंड क्या होती है और कैपिटल एट द बिगिनिंग क्या होती है। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 2021 में, और इस टाइम आपकी जो भी कैपिटल होगी इस समय, यहाँ पे जो भी आपकी कैपिटल होगी वो बन जाएगी आपकी कैपिटल एट द बिगिनिंग। ठीक है, और 31 मार्च 2022 साल का क्लोजिंग डेट है, और क्लोजिंग डेट पे जो भी आपकी कैपिटल होगी वो आपकी क्या बन जाएगी, कैपिटल एट द एंड। ठीक है, तो कैपिटल एट द एंड का मतलब फाइनेंशियल ईयर का जब आप एंड कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, उस समय जो आपकी कैपिटल है वो कैपिटल एट द एंड है। और जब आप स्टार्ट कर रहे थे बुक को, तो आपका जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उस समय जो आपकी कैपिटल होगी वो होगी आपकी कैपिटल एट द बिगिनिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो टाइम पीरियड है आपका 1 ईयर है पूरा भाई। इस 1 ईयर के अंदर जो भी आपने एडिशनल कैपिटल, मतलब एक बार आपने जो पैसा लगा रखा है उसको नहीं, दोबारा अगर आप बिजनेस के अंदर मान लो 50,000 पे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो या 60,000 या 1 लाख, जितने पैसे दोबारा आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, वो पैसा आपका क्या बन जाएगा, एडिशनल कैपिटल बन जाएगी। ठीक है, और ड्राइंग तो पता ही है आपको क्या होती है, कि जो पैसा आपने अपने बिजनेस से विड्रॉ करा है फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हो, तो वो आपकी क्या बन जाती है, ड्राइंग बन जाती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है इसके अंदर, सेम कैपिटल एट द एंड पहले लिखना है और उसके अंदर ड्राइंग को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद माइनस करना है आपकी जो एडिशनल कैपिटल जो आपने इंट्रोड्यूस करी थी वो माइनस कर देनी है। उसके बाद आपको माइनस करना है कैपिटल एट द बिगिनिंग, देन आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ठीक है, ये आपको फॉर्म में या अप्लाई करना है। अब हम एक क्वेश्चंस करेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहला। अच्छा, एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, कई बार क्या होता है कि आपकी जो है, जैसे मान लो एग्जांपल एडिशनल कैपिटल में क्वेश्चन में दे रखा होता है, मान लो आप एक जो है बिजनेसमैन है, उसको पैसे की जरूरत है, उसके बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत है, तो वो किसी अदर पर्सन से या किसी बैंक से या किसी फ्रेंड वगैरह से पैसे लोन लेने की कोशिश करता है, मान लो उसे लोन नहीं मिलता,
तो कई बार क्या करते हैं बिजनेसमैन सोचते हैं यार हमारे घर में हमारी वाइफ के जो ऑर्नामेंट है, ठीक है, गहने वगैरह जो पड़े हुए हैं, क्यों ना हम इसको गिरवी रख के या बेच करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लें और उस पैसे को जो है हम दोबारा बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें। तो आप समझ जाना वो आपकी क्या है, एडिशनल कैपिटल है। ऑर्नामेंट आपने सेल करे लेकिन जो पैसा आया वो तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया ना बिजनेस के अंदर, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, एडिशनल कैपिटल बन जाएगी। ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल समझ में आ गया। कई बार क्या होता है कि आपने जो कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कहीं पे पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा था, अब जो आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, अब आपको बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो आप क्या करोगे, इस इन्वेस्टमेंट को आप मार्केट में सेल कर सकते हो और सेल करने से जो भी पैसा आएगा आप अपने बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये भी आपकी क्या है, एडिशनल कैपिटल है। अब क्या होता है कि लिखा होता है कि इन्वेस्टमेंट जो आपने सेल करी है वो किस वैल्यू पे सेल करी है, प्रीमियम पे। प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि आपने जैसे मान लो यहाँ पे 2 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, आपने इसको 10% प्रीमियम पे सेल करा, तो 10% मतलब 2, यहाँ पे आपका 20,000 आ गया। इट मींस आप 2,20,000 रुपए में अपनी इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो और ये जो आपने इन्वेस्टमेंट बेची ये पैसा आप कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दोगे, अपनी बिजनेस के अंदर, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी एडिशनल कैपिटल बन जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है कि आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो अपनी और वो पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ लगा रहे हो, बिजनेस के अंदर लगा रहे हो, या आप अपने जो है ऑर्नामेंट बेच रहे हो वाइफ के और वो पैसा कहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बिजनेस के अंदर कर रहे हो, तो वो आपकी एडिशनल कैपिटल ही है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना वहां पे। तो आपको ये चीजें देखनी होगी। दूसरी चीज, कई बार क्वेश्चंस में आपको जो है कैपिटल एट द एंड और कैपिटल जो है एट द बिगनिंग ये नहीं दे रखी होती। अगर नहीं दे रखी होगी तो आपको एक चीज बनानी पड़ेगी जिसे बोलते हैं बैलेंस शीट। वैसे इस चैप्टर में बोला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च। यानी एंड की कैपिटल निकालनी है तो एंड की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। और आपको फीचर्स दे रखे होंगे, मतलब आपको असेट्स दे रखी होंगी और लायबिलिटीज दे रखी होंगी। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए ओपनिंग चीजें दे रखी होंगी, आपको क्या क्या असेट्स है, आपकी क्या लायबिलिटीज है 1 अप्रैल को, और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए क्लोजिंग असेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटी आपको दे रखी होंगी क्वेश्चन के अंदर 1 अप्रैल को। तो ये आपकी जो है क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का।